दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों को देखें तो उस समय ज़्यादातर हमें मुगलों का ही राज देखने को मिलते हैं। और 1700 आते आते लगभग भारत के हर हिस्से में मुगल का राज हुआ करता था। और 1707 के बाद मुगल साम्राज्य में ज़्यादा ताकतवर योद्धा न होने के कारण धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का राज खत्म होना शुरू हो गया था। दोस्तों, आज के वीडियो में मुगल शासक के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भारत में अगर बाहर से आके कोई शासन किया तो वो है मुगल साम्राज्य। मुगलों ने भारत में 200 सालों से भी ज़्यादा वर्षों तक शासन किया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि बाबर बहुत ही कम उम्र में फरगना को जीत गए, लेकिन वो ज़्यादा दिन वहाँ तक राज नहीं कर पाए और कुछ ही दिनों में वो हार भी गए। कहा जाता है कि बाबर के शुरुआती जीवन काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ था। उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस मुश्किल समय में भी उसके वफादारों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। और कुछ सालों बाद जब उसके दुश्मन किसी और दुश्मन से दुश्मनी निभा रहे थे, तब इस बात का फ़ायदा उठाया बाबर ने और 1502 में अफ़गानिस्तान के काबुल को जीत लिया। इसके साथ ही उन्होंने फरगना समरकंद को भी जीत लिया था। बाबर की 11 बेगम थी, जिसमें उसको 20 बच्चे हुए थे। और बाबर का सबसे बड़ा बेटा का नाम था हुमायूं, जिसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। इतिहासकार बताते हैं कि बाबर मध्य एशिया में अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया, तब उसकी नज़र भारत पे हुई। उस समय दिल्ली के सुल्तान बहुत सी लड़ाइयाँ हार चुके थे। इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली के सुल्तान थे, जो एक सक्षम शासक नहीं थे। 1526 में बाबर पानीपत की लड़ाई जीत गया और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार गए थे। सबको लग रहा था कि इस लड़ाई के बाद बाबर भारत को छोड़ देगा, लेकिन सब गलत सोच रहे थे। बाबर ने भारत में ही अपना साम्राज्य फैलाने के लिए ठान लिया। भारत के इतिहास में बाबर की जीत पानीपत की पहली जीत हुई, जो कि मुगलों के लिए बहुत ही बड़ी जीत साबित हुई थी। सबको हराने के बाद बाबर अब तक का सबसे मजबूत शासक बन गया, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। कोई भी राजा बाबर को चुनौती देने से भी डरता था। मरने से पहले बाबर पंजाब के दिल्ली, बिहार जीत चुका था और अंतिम समय में बाबर हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि 48 साल की उम्र में बाबर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके वंशजों ने काफ़ी लंबे समय तक भारत पे राज किया। इसके वंशजों ने ऐसा ऐसा काम किया जिसे सुन रूह भी कांप उठेगा। मुगल काल में अपराधियों की कोई माफ़ी नहीं रहती थी। अपराधियों को ऐसी सज़ा दी जाती थी जिसे लोग तड़प तड़प के मरते थे। किसी को जलते हुए आग में फेंक दिया जाता था, तो किसी को हाथी के नीचे कुचलवा दिया जाता था और किसी को तो पत्थर मार मार के ख़त्म कर देते थे। मरने से पहले बाबर खुद की एक किताब भी लिखी थी, जिसमें उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात थी। और ऐसा कहा जाता है कि बाबर का बेटा 22 साल की उम्र में एक भयानक बीमारी ने उसे घेर लिया था। बड़े से बड़े वैद्य हकीम उसके बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे। सबका कहना था कि भगवान ही कुछ कर सकते हैं। बाबर हुमायूं को बहुत चाहते थे। वे अपने उत्तराधिकारी को ऐसे मरते देख नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने एक दिन हुमायूं के पास जाकर भगवान से प्रार्थना की, चाहे तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। अगले ही दिन से हुमायूं ठीक होने लगे और जैसे जैसे हुमायूं ठीक होते गए, वैसे वैसे बाबर बीमार पड़ते गए। सब लोग इसे भगवान का ही चमत्कार समझा। और ऐसा भी कहा जाता है कि औरंगजेब, जिसने अपने सेना के बल पर हाहाकार मचा दिया था। दोस्तों, औरंगजेब बाबर के खानदान से थे। जी हाँ, वही बाबर जिसे मुगल साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। औरंगजेब के जन्म के समय उसके पिता शाहजहां गुजरात के गवर्नर थे। मात्र 9 साल के उम्र में ही औरंगजेब के पिता को बंदी बना लिया गया था। इसका कारण यह था कि औरंगजेब के पिता युद्ध में हार गए थे, जो कि उसे काफ़ी मशक्क़त के बाद छुड़ाया गया। शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन औरंगजेब खुद को राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे। लेकिन राजगद्दी पर बैठने का कोई ऑप्शन ही नहीं था।
और शाहजहां शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए थे। उस समय औरंगजेब का सबसे अच्छा समय भी था और ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने बड़े भाई को मरवा दिया और अपने बूढ़े बाप को जेल में डाल दिया और राजगद्दी को अपने मुट्ठी में कर लिया। राजगद्दी में बैठने के बाद क्रूरता का सारा लिमिट पार कर दिया था। उसका बात न मानने पर वो सबका सर धड़ से अलग कर देते थे। दोस्तों, औरंगजेब अपने आप को महान और खतरनाक मानते थे, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि वो महान नहीं बल्कि क्रूर शासक थे, जो कि अपने सेना के बल पर उछला करते थे। तो दोस्तों, मुगलों में सबसे बड़ा क्रूर शासक कौन थे? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।